चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से पहले हम थोड़ी सी जो जनरल बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अरेंजमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो भाई अरेंजमेंट्स क्या है, जैसे आपके पास मैंने कोई भी 3 बुक दे दी, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक मैथ्स की बुक है। आपको बोला गया है कि भाई इन बुक्स को आपको अरेंज करना है। तो भाई अरेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन बुक्स को रखना है मीन्स। और इन बुक्स को अगर आपको रखना है तो आप कैसे कैसे रख सकते हो इन बुक्स को। भाई एक तो जैसे हमने लिखा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसे कैसे रखी जा सकते हैं सेल्फ के अंदर। फिर आप बोलोगे नहीं, फिजिक्स को हम केमिस्ट्री की जगह रख देते हैं, केमिस्ट्री को फिजिक्स की जगह रख लेते हैं, इनको चेंज कर लेते हैं, मैथ्स अपनी जगह पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब और कोई है वो बोल रहा है नहीं, फिजिक्स को यहीं पे रहने दीजिए, फिजिक्स को चेंज नहीं करते हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे। तो मैथ्स यहाँ पे आ गया और केमिस्ट्री यहाँ पे आ गई। अभी भी कोई और अरेंजमेंट है आपके पास, फिजिक्स दोनों सेम जगह पे रह गया। अब आपने केमिस्ट्री को बोला नहीं, केमिस्ट्री को इसी जगह पे रखते, केमिस्ट्री को चेंज नहीं करते, मैथ्स और फिजिक्स को चेंज कर लेते हैं। तो ये मैथ्स हो गया और यहाँ पे फिजिक्स हो गई। अभी फिर से हुआ कि भाई नहीं, यहाँ पे ये मैथ्स ऐसे नहीं, मैथ्स को बीच में रखते, केमिस्ट्री को बाहर निकाल देते हैं। तो मैथ्स यहाँ पे और फिजिक्स यहाँ पे। फिर आपने चेंज किया नहीं, मैथ्स को पहले रखते हैं, फिजिक्स को बीच में रखते हैं और केमिस्ट्री को बाद में। क्या अभी आपके पास और कोई पॉसिबल अरेंजमेंट है इन बुक्स को रखने के लिए? नहीं। आपने जहां जहां पे जो जो पॉसिबल था वो सारी चीजें रख दी। यस। अब देखो, ये तो 3 ही एलिमेंट थे, चलो 3 से पहले हम 2 एलिमेंट्स को रखते हैं। भाई एक एलिमेंट है हमारे पास जिसपे 1 लिखा है, ये कोई भी प्लेट है जिसके ऊपर 1 लिखा है, इसको अरेंज करने के लिए बोलेंगे तो भाई ये तो अकेला है, इसको क्या अरेंज करेंगे, ये तो जैसे भी रखोगे वो एक अरेंजमेंट ही है इसका। यस सर। देन हम क्या करते हैं, 2 अरेंजमेंट 2 लेके चलते हैं, 1 और 2। अगर इनको अरेंज करना है तो एक तो यही हो गया भाई, 1 को पहले रख दिया, 2 को बाद में। दूसरा क्या हो सकता है, 2 और 1। 1 के लिए एक ही अरेंजमेंट था, जैसे ही हमने एलिमेंट्स को चेंज किया यहाँ पे अरेंजमेंट कितने हो गए, सॉरी 2। ठीक है, और जैसे आपने एलिमेंट्स को यहाँ पे 3 किए, 3 करते हैं आपके पास अरेंजमेंट कितने हुए, 6। और इसी तरह से अगर हम एलिमेंट्स को बढ़ा दें यहाँ से 1 2 3 4, देखो यहाँ पे रैपिडली ग्रो कर रहा है, 1 से डबल हुआ, डबल से फिर 3 टाइम्स हो गया, और अगला तो फिर और भी ज्यादा बढ़ेगा जब 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। इन 1 2 3 4 अगर 4 एलिमेंट्स लेते हैं तो इनके अरेंजमेंट हो जाएंगे टोटल 24। ठीक है, तो भाई अगर आपसे कुछ और भी ज्यादा बड़े नंबर्स के बारे में बात कर ले, ये और ज्यादा बड़े नंबर्स के बारे में बात करोगे तो आप अरेंजमेंट्स के बारे में कैसे बताओगे। ठीक है, तो उन्हीं अरेंजमेंट्स का पता लगाने के बारे में आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो उसी के लिए है कि भाई आपके पास अगर नंबर्स कितने भी दे दें तो उनको आप किस तरह अलग अलग तरह से उनको डिफरेंट डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, यस सर। तो आज हम ओनली अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आप जनरली कितनी भी चीजों ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं, किसी को भी अरेंज करना है आपको। तो देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारी पहली जो एक्सरसाइज है 6.1, अरे 6.1 के अंदर सीधे आपसे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, अरेंजमेंट करवाएगा और कुछ भी नहीं है। ये बोला क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर
हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म, कितने डिजिट का नंबर बनाना है भाई? 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है और उसके अंदर डिजिट्स यूज करनी है आपको कौन कौन सी? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अज्यूमिंग दैट इसमें दो में दे रखी है कंडीशंस आपके पास। क्या अज्यूम करना है? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। भाई अगर ऐसा कहीं पे है तो देखो आपको डिजिट्स कितनी है? टोटल 5 है। और इससे जो नंबर बनाना है उसके अंदर 3 ही डिजिट रखने हैं, मींस इनमें से कोई दो तो रखे नहीं जाएंगे अगर हम अलग अलग भी रखते हैं देन। बट अगर मैं यहां से भाई इस पहले वाले नंबर को फिल करना चाहूं तो आपके पास कितनी चॉइस है इस नंबर को फिल करने के लिए? मैं आपको बोल रहा हूं 5 नंबर है, इन 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। आपके पास कितनी चॉइस है अभी? 5 ही है। यस, 5 मैंने आपको डिजिट्स दे रखी थी। अब मैं बोल रहा हूँ इनमें से कोई भी उठा के रख दीजिए। भाई आपने कोई भी नंबर यहाँ पे रख दीजिए। आप सपोज कीजिए आपने 2 ही रख दिया यहाँ पे, ठीक है। बट मैंने ये बोल रखा है रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड का मीन्स ये 2 आपके पास वापस से अवेलेबल हो गए। जैसे आपने यहाँ पे रखा 2 आपके पास यहाँ पे फिर से अवेलेबल है। तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास चॉइस थी 5। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कोई नंबर फिल करना है, उसके लिए कितनी चॉइस बची है अभी भी? 5 ही है। जो भी नंबर था आप उसको वापस से रिपीट कर सकते हो। इट मींस तीनों प्लेस पे आपके पास जो चॉइस थी वो कितनी हो गई? 5, फिर 5 और फिर से 5। तो अगर मैं यहाँ से टोटल नंबर ऑफ चॉइस के बारे में बात करूंगा तो टोटल नंबर जो आपसे पूछा गया था, टोटल 3 डिजिट्स नंबर, वो कितने हो जाएंगे भाई? तो वो आपके पास आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा? 125। मीन्स आप इन 5 डिजिट्स का यूज करके 125 डिफरेंट नंबर्स बना सकते हो। यहां से 3 डिजिट के 125 नंबर बनाए जा सकते हैं और वो सभी एक दूसरे से अलग आएंगे। जैसे अगर हम ये लिख लेते हैं भाई 111 222 112, इस तरह से अलग अलग 125 नंबर्स बना सकते हो आप। तो हमने यहाँ पे कुछ और थोड़ी किया है, इन्हीं नंबर्स को अरेंज ही किया है ना, ये जो नंबर आपके पास थे। हाँ, अब देखो इसके सेकंड पार्ट में बोला गया है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। अगर नॉट अलाउड है देन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए भाई हमारे पास डिजिट्स वही है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी नंबर फिल करना है तो आपके पास कितनी चॉइस है अभी? 5 है। आपने यहाँ पे फिल कर दिया भाई। चलो मैंने कोई भी नंबर है यहाँ पे, नंबर नहीं लिखा, इसकी चॉइस लिख लेते हैं। चॉइस कितनी है इसके लिए? 5। अब एक नंबर तो कोई ना कोई यहाँ पे फिल किया होगा हमने, सपोज कीजिए ये वाला नंबर फिल कर दिया था। अब ये नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिपीटेशन इन्होंने बोल दिया नॉट अलाउड। तो ये नंबर अब अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कितने नंबर और बच गए आपके पास? 4। तो अगली जो डिजिट है इसको फिल करने के लिए आपके पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं भाई? एक नंबर आप यहाँ पे भर चुके, उसको आप दोबारा यूज कर नहीं सकते, तो वो नंबर हमने यहाँ से हटा ही दिया, यहाँ पे वो नंबर है ही नहीं। अब अगर मेरे को अगला नंबर यहाँ पे फिल करना है तो उसके लिए कितनी चॉइस बची हुई है? यस, संयम,
संयम हाँ सर। किधर है भाई? बता कितनी चॉइस बची है अभी? 4। 4। ठीक है, अब हमने कोई भी एक नंबर यहाँ से उठा के रख दिया तो उसको यहाँ से हटा देते हैं, जो भी नंबर हमने यहाँ पे फिल किया होगा। अभी इस नंबर को अगर फिल करना है यहाँ पे, कितनी चॉइस और बची हुई है आपके पास? ठीक है, 3 चॉइस बची हुई थी और 3 में से कोई भी हम यहाँ पे भर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टोटल 3 डिजिट्स नंबर देखेंगे वो कितने आएंगे भाई? टोटल 3 डिजिट्स नंबर अगर आपको देखना है तो आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 4 जा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे? 60। देखिए अगर डिजिट्स को रिपीट कर रहे थे तो हमारे पास 125 नंबर बन रहे थे। अगर हम एक भी डिजिट्स रिपीट नहीं करते, तीनों जो यहाँ पे डिजिट्स है वो अलग अलग रहेंगे, तो हमारे पास ओनली 60 नंबर्स बनेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला गया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था ना कल अपना। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से फिर स्टार्ट करो। सेकंड पार्ट करना है, हाँ। ओके। देखो फर्स्ट के सेकंड पार्ट में बोला गया था कि आपके पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म? तो आपको ये बताना था बेटा 3 डिजिट्स के कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे चूज करते हैं इस स्पेस के लिए, इस स्पेस में आपके पास कितनी चॉइस है? 5। कोई भी नंबर यहाँ पे फिल हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस बच गई 5। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे 4 रख दिया था, कोई भी एक नंबर रखना था ना, हमने यहाँ पे वो रख दिया, तो हमने एक नंबर यहाँ से हटा दिया। अब आपको बोला गया है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो नंबर आपने एक बार यूज कर लिया उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अब कितनी चॉइस बच गई हमारे पास? 4। तो हमने एक नंबर और रख दिया यहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे अब कोई नंबर फिल करना है तो कितनी चॉइस बची हुई है? 3। तो अब आपको टोटल 3 डिजिट्स नंबर कितने हो जाएंगे? जो चॉइसेस आई हैं आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 4 जा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 60। यस सर। ठीक है, देखिए आप सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन? अभी तक देखिए हमने जो किया था इसमें उन्होंने बोला था 3 डिजिट्स नंबर होने चाहिए, ये नहीं बोला था भाई इवन होने चाहिए या ओड। अब जो हमारे पास है उसमें इन्होंने बोल दिया 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है और वो भी कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इवन। जो आपको डिजिट्स यूज करनी है वो 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए अगर ये नंबर इवन होगा देन इस यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा उसके लिए क्या चॉइस है आपके पास? या तो आप 2 लिख सकते हो, या 4 लिख सकते हो, या 6। क्या इसके बाद अगर हम 1 3 5 लिख देंगे तो क्या नंबर इवन बनेगा? यस भविष्य अगर यहाँ पे 1 3 5 नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, तो इसके लिए चॉइस कितनी हो गई हमारे पास? 3। और हमने यहाँ से कोई भी एक नंबर अब हटा दिया। एक नंबर हमने यहाँ पे रख दिया, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे बोला था इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड।
ठीक है, डिजिट्स रिपीटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 भी हमारे पास है। अब यहाँ पे इस नंबर को फिल करने के लिए इस प्लेस को कितने नंबर है हमारे पास? 6। और इसको अगर फिल करना है तो इसके लिए कितने चॉइस हैं? तो यहाँ पे आपके पास टोटल 3 डिजिट्स इवन नंबर कितने हो गए? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना आ जाएगा? 108। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। देखिए अगर हम थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म। एक 4 लेटर्स का कोड बनाना है भाई, जैसे हम पासवर्ड बनाते हैं इस तरह से लेटर्स कितने होने चाहिए इसमें? 4, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद बोला गया यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 10 लेटर्स यूज करने हैं। ठीक है, हो गए पहले 10 लेटर्स। इन 10 लेटर्स को यूज करके ये बनाना है। और आपसे बोला गया है इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। तो भाई पहला लेटर यहाँ पे जो है इसके लिए चॉइस कितनी है आपके पास? इनमें से कोई भी एक नंबर लिखा जा सकता है यहाँ पे, तो हमारे पास इसके लिए चॉइस थी 10। अब एक नंबर हट गया क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर मेरे को यहाँ पे कोई नंबर लिखना है उसके लिए कितने चॉइस बच गई है? 9। यस। अब एक नंबर इसी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। तो आपसे पूछा गया था हाउ मेनी, तो आप लिखोगे 4 लेटर कोड्स आर 7 into 8 into 9 into 10 नंबर ऑफ 4 लेटर कोड्स। तो ये जो आपके पास चॉइसेस थी इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप बस। 8 7 जा 56, 56 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, 4 5 45 और 5 को ऐड करेंगे कितना जाएगा? 50 और 0। तो अगर आप यहाँ से पहले 10 लेटर्स को लेके अगर कोड बनाने चाहो और जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे मींस लेटर्स, तो आपके पास 5040 कोड्स आप डिस्टिंक्ट कोड बना सकते हो यहाँ से। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। आपको टेलीफोन नंबर बनाना है 5 डिजिट का। 1 2 3 4 एंड 5 और उसमें डिजिट्स जो यूज करने के लिए बोले गई हैं यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। तो भाई 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल कितनी हो गई है? 10 हो गए ना डिजिट्स आपके पास। और इसके बाद बोला गया इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7, तो जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो 6 7 से होना चाहिए, ये बात भी आपसे बोल दी गई है। एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एक ही बार आने चाहिए इसका मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये भी बोल दिया गया। अब देखो भाई जब इन्होंने बोला आपसे कि यहाँ पे नंबर 720। हाँ एक मिनट रुक जाओ बेटा। देखिए इन्होंने बोला यहाँ पे 6 और 7 आने चाहिए, तो इसके पास तो कोई चॉइस नहीं थी, इसके पास भी एक ही चॉइस है, इसके पास भी एक चॉइस है, तो ये डिलीट हो गया हमारा, ये भी डिलीट हो गया। अभी आपके पास इनमें से कहीं पे भी फिल करना स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे फिल करेंगे तो कितने बच गए थे आपके पास? 8 ही डिजिट बची हुई है ना, क्योंकि 6 आपने लिख दिया, 7 आपने लिख दिया, जो डिजिट्स बच गई उनमें से आपको एक यहाँ पे फिल करनी थी, आपके पास चॉइस है तो आपने यहाँ पे 8 रख दिया। अब कोई भी नंबर आपने एक वापस से फिल कर दिया तो कितनी चॉइस और बची हुई है अभी? 7।
एक नंबर और हटा दिया, कितनी चॉइस और बची हुई है अभी आपके पास? 6। तो यहाँ से अगर आप टोटल ये जो कोड देखोगे कितने बनेंगे? टोटल जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो कितने आ जाएंगे? 6 × 7 × 8। 7 6 जा 42, 42 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 336। आई समझ? भविष्य? यस सर आ गया। हाँ, या भी हमारे पास आपने जो बोला था वो 10 × 9 × 8 करके बोल दिया था, बट हमारे पास दो चॉइस तो यहाँ पे खत्म होगी ना। क्वेश्चन में अगर कुछ स्पेशल बोला गया तो हम उसकी तरफ भी ध्यान देके चलेंगे। ठीक है सर। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला गया है coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? एक coin को टॉस किया गया है, थ्री टाइम्स। कितनी बार टॉस किया गया है भाई? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स टॉस किया गया है और उसके आउटकम्स को रिकॉर्ड किया गया है। तो आपसे बोला गया हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ 8। यस पॉसिबल आउटकम्स कितनी है आपके पास? 8। और ये आई कैसे देखो? क्वाइन को 3 बार टॉस किया गया है तो ये 3 चांस हो गए भाई। यहाँ पे जो आउटकम्स है वो कितनी आ सकती हैं? क्वाइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूँ तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 2। तो पहले वाले में जो भी आएगा उसके लिए दो चॉइस थी, हेड और टेल। आपने दोबारा से टॉस किया तो उसके लिए भी आउटकम्स वही दोनों है, फिर से 2। और अगली बार फिर उसका भी टॉस 2। करते हैं उसके लिए भी 2। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8। यस सर। तो नेक्स्ट के बारे में बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में। ये बोला गिवन 5 फ्लैग्स, आपको 5 फ्लैग दिए गए हैं ऑफ डिफरेंट कलर। 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। ओके, ये बोला हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। इन फ्लैग्स का यूज करके आपको सिग्नल बनाने हैं। द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। मीन्स फ्लैग्स कैसे रखने भाई? एक फ्लैग ऐसे है तो उसके नीचे एक फ्लैग और रखोगे, दोनों का कलर कैसा होना चाहिए? अलग अलग। इस तरह से आप कितने डिफरेंट फ्लैग्स बना सकते हो उसके बारे में बात किया गया है। तो भाई अगर मैं पहले वाले फ्लैग के बारे में बात करूं तो इस फ्लैग के पास चॉइस कितनी रहेंगी? 5। आपने एक फ्लैग यहाँ पे यूज कर लिया और इन्होंने बोल रखा कि डिफरेंट फ्लैग यूज करना है नीचे। तो ये जो दूसरा फ्लैग आएगा इसके लिए चॉइस कितनी बचेंगे हमारे पास? 4। तो टोटल आपके पास जो रह गए यहाँ पे क्या करवा रहे थे? टोटल नंबर, टोटल सिग्नल्स कितने हो गए? 20। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, यस सर। ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 है। ठीक है, चलो अब आगे करवा रहे हो? एक चीज कर लेते हैं हम, फैक्टोरियल नोटेशन आएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं, बाकी परम्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अभी तो फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में ही होगा। सिंपल से एक्सरसाइजेस के बारे में कर ही लेते हैं क्वेश्चन, ये 4-5 ही क्वेश्चन है। देखो फैक्टोरियल आएगी एक नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन का मीन्स क्या है? जैसे n लिखा और इसके सामने इस तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन जो था वो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल का मीन्स क्या है? अगर मैंने आपको ये लिख दिया n फैक्टोरियल
देन आप यहां से स्टार्ट करोगे, n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है, नेचुरल नंबर है तो आप इस नेचुरल नंबर को लेके एक एक नंबर कम करते आओगे, उन सभी को मल्टीप्लाई करना है, और भाई कम करते आते आते कहां तक आना है आपको, 1 तक आ जाना है, ठीक है। तो इस जो है इस n फैक्टोरियल अगर कहीं पे लिखा है तो इस n फैक्टोरियल का मीनिंग 1 से लेके n तक जितने भी नेचुरल नंबर है उन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। n फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सिंपल सी भाषा में, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ये, जो भी नंबर लिखा होगा वो, ठीक है सर। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बेटा 5 फैक्टोरियल फाइंड कीजिए, तो इस 5 फैक्टोरियल का मीन्स क्या हुआ, आप करोगे 5 मल्टीप्लाई बाई 4 3 2 1, 5 4 जा 20, 20 को 3 से करेंगे 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 1 से करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा। तो ये है आपके पास फैक्टोरियल नोटेशन। ओके सर। क्लियर? अब इसी पे Yes, जो sir. आपके पास लिखा है इसी के बेस पे आपसे एक्सरसाइज 6.2 मीन्स न्यू बुक के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करवा रहा है ये। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया ओनली वैल्यूड 8 फैक्टोरियल। भाई 8 फैक्टोरियल को सोल्व करना, इट मींस 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 3 2 एंड 1। 5 तक हमने अभी किया था 120 आया था, 120 को 6 से करेंगे कितना आ जाएगा 720, और 8 7 से कितना होगा भाई 56। 720 को 56 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो बाद में लगा लेंगे एक बार, 7 6 12, 42 और 1 3, 5 2 10 1, 35 और 1 36, 2 3 0 4 और ये 0, तो आपके पास आ गया बेटा 40320। देखो कितनी सिंपल से एक्सरसाइज दे रखी है। मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाएगी। हाँ बस जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उतनी मल्टीप्लिकेशन बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। देखिए इसके सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया बेटा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आप 4 फैक्टोरियल क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस, यस जैसे 60 माइनस 3 2 जा 6, 60 माइनस 6 इज 54। और इसको दूसरे तरीके से देखो बेटा, ये भी लिख सकते हैं ना 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ये जो नंबर है इतना 3 2 1, इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना भाई। 1 से लेके 3 तक का सभी का प्रोडक्ट को क्या लिख पाएंगे 3 फैक्टोरियल। यस सर। अब यहां से और यहां से 3 फैक्टोरियल को कॉमन लीजिए, आपके पास क्या बचेगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3 मीन्स 3 फैक्टोरियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मिनट, ये 60 कैसे आया? आपने यहाँ पे गलत बताया, ये 60 नहीं था 24 आएगा। मैं भी यही चेक कर रहा था। हाँ मैंने आप बोला वो एज इट इज लिखते हैं, मैंने 5 होता, फिर तो 5 पे कुछ और आएगा, 5 पे 120 आता है, ठीक है। अब आ जाएगा ना 3 फैक्टोरियल मींस 3 2 जा 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। क्लियर? यस सर। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है, ये बोला क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल होगा 7 फैक्टोरियल के, ये पूछा गया आपसे। इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इक्वल ने बोला नहीं गया। तो भाई 3 फैक्टोरियल हमने अभी फाइंड किया, कितना आया था 3 2 जा 6, और 4 फैक्टोरियल कितना आया 24, और 7 फैक्टोरियल के बारे में बात करें तो 7 फैक्टोरियल कितना आएगा
7 into 6, 5, 4, 3, 2, 1. 120, 720, 720 को 7 करेंगे 0, 7 2 जा 14, 49 और 1 50। तो अब बताइए क्या ये 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल? नो। इट मीन्स नो। आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इज नॉट इक्वल इक्वल्स टू टू 7 7 फैक्टोरियल, है ना? इट मीन्स ये नहीं है कि अगर दो नंबर से उनका फैक्टोरियल है और साथ में एडिशन लगा दिया तो दोनों को ऐड करके फैक्टोरियल फाइंड कर देंगे, ये नहीं होगा। ठीक है सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। 3 में बोल रहा है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। बेटा देखो 8 को अगर हम सोल्व करके आएंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7, उसके बाद 6 से नीचे के सभी नंबर है तो मैं 6 फैक्टोरियल लिख लूं इसको एज इट इज। यस सर। नीचे हमारे पास था 6 फैक्टोरियल, 2 को ओपन कर लेते हैं, 2 into 1, ये मल्टीप्लाई में था 6 फैक्टोरियल से यहाँ का 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से तो 8 कर दो। यस, 7 4 जा 28, 28। हो गया कैंसिल, आराम से सोल्व हो गया। यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये बोल रहा इफ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा थोड़ा सा इसको ये देखिए बेटा, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, अगर मैं 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल को देखूं तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यस सर। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो भाई यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल हम कॉमन ले लें दोनों जगह से। 1 plus 1 upon 7. Yes, 1 plus 1 upon 7 is equals to 1 upon 8 into 7 into 6 factorial। भैया 6 6 factorial, फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। yes, cancel, तो 7 plus 1 is 8, 8 upon 7 यहाँ पे x था ऊपर, 8 into 7। अब एक x की वैल्यू चाहिए, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, देन 8 into 8 into 7 divided by 7 is equals to x, then x is equals to 64। सिंपल। नहीं, मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं देखो तुमसे 11th क्लास में होने के बाद, और नहीं आती मुझे। इतने इजी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं 11th में। देखिए 5th में बोल रहा है बेटा अगर n, भी गलती है। हाँ, n अगर 6 के इक्वल है, r अगर 2 के इक्वल है, देन फाइंड कीजिए किसको, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल को। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करना, भाई ऊपर आ गया 6 फैक्टोरियल, अब है n 6 माइनस 2 और इसका फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, 24। नहीं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, इससे ये चीजें कैंसिल, 6 5 जा 30, ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं अब। यस सर। ठीक है, तो ये हमारी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट। यस सर। हाँ ठीक है ना, यस सर। इसमें बाय भी कुछ सर। ठीक है, बाय।